सुनवाई आज हो चुकी है कंप्लीट, उसी के बारे में कुछ बतानी है। पहले अजय मिश्रा से सुनो। हाँ भैया, हम लोगों का आज हम लोगों का कोर्ट नंबर 6 में एक केस सीरियल नंबर 7 पे लगा हुआ था, सूर्य प्रकाश यादव का, जिस पे मखीजा मैडम को हायर किया गया था क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहते थे, और उस पे भी नोटिस करा लिया गया है। दूसरा, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग का कोर्ट नंबर 6 सीरियल नंबर 35 पे लगा था, और पूरी कोशिश किया गया है कि हम लोगों का मैटर रजिस्ट्रार के यहाँ ना जाए, जिससे हमारा 1 से 2 माह बेकार ना जाए। और सबसे बड़ा कामयाबी ये मिला है कि हम लोगों में रिस्पोंडेंट ज़्यादा थे, इसलिए ऑफलाइन का नोटिस नहीं इशू हो रहा था। तो आज वो भी आदेश करा लिया गया है, और विकास भाई पे भी आदेश हो गया, हमारे पे भी आदेश हो गया है कि जो भी एडिशनल रिस्पोंडेंट थे उसको डिलीट करने का आदेश हो गया है। दूसरी जो है वो काउंटर, वहाँ के स्टेट जो प्रदीप मिश्रा जी थे, उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगा था काउंटर लगाने के लिए, लेकिन कोशिश किया गया है कि रिजॉइंडर लगाने का भी परमिशन मिल जाए, जिससे फाइनल बहस जल्द से जल्द कराया जाए। कोशिश किया गया है। अब ऑर्डर में क्या आदेश होता है इसको देखकर फिर आपको शाम तक ऑडियो प्रोवाइड किया जाएगा, या कल 10-11 बजे तक ऑडियो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो भी आज डेट लगा था उससे ये कन्फर्म हो गया है कि अब हम लोगों को वर्दी से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि काउंटर आएगा, रिजॉइंडर फाइल होगा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से आज तक का इतिहास है, जिस केस पे नोटिस हुआ है और उस पर काउंटर लगा है, रिजॉइंडर दाखिल हुआ है, कोई हारा नहीं है, कोई निराश होकर नहीं गया है। तो आप लोगों को मैं फिर से आश्वासन देना चाहता हूं, आप लोगों का सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, तो बहुत जल्द वर्दी मिलेगा। बाकी विपुल मलिक भाई से आप लोग बात करिए। डिटेल सूचना दे दो पूरी। शुरुआत मैडम मखीजा द्वारा की गई, सीनियर एडवोकेट मैडम मखीजा। एक बार तो वो 7 नंबर केस में अपीयर हो चुकी थी हमारी फाइल पे, ललित वाली पे, और एक अजय मिश्रा वाली फाइल थी। उसके बाद जो है जज साहब ने बोला, जब दोबारा बहस शुरू हुई, कि 35 नंबर तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मैडम के बोलने पे फिर दोबारा जो है उन्होंने एडमिट कर लिया उस बात को। पूछा कि क्या समस्या है बताइए, तो मैडम ने कहा कि सर ये जो है, एक तो रेस्पोंडेंट है, इनको डिलीट कराना है, दूसरा नोटिस में हुआ था, सरकार समय मांग रही है, इस पर बताइए। तो इसी बीच में जो है सरकारी वकील ने बोलना शुरू किया कि माय लॉर्ड, मुझे 3 सप्ताह का समय चाहिए इस विषय पे। ये बात हो गई। उसके बाद जो रोहिणी मैडम थी, रोहिणी मूसा जी, गोविंद यादव वाले केस में, गोविंद कुमार वाले में, उन्होंने जज साहब से प्रार्थना की कि माय लॉर्ड हमको परमिशन दे दीजिए, जिससे हम रिजॉइंडर भी साथ के साथ ही लगा दें। तो जज साहब ने, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, 1 सप्ताह का समय दिया है उसके बाद, कि 1 सप्ताह में आप लगा लीजिए, बाकी ऑर्डर आने पर ये चीज़ें क्लियर होगी। इससे फ़ायदा ये है कि मैटर रजिस्ट्री में नहीं जाएगा, अपना कोर्ट के कोर्ट में ही रहेगा। जिस दिन काउंटर आ जाएगा उसके 1 हफ्ते के अंदर हमको रिजॉइंडर फाइल करना है, और मैटर जो है फाइनल हियरिंग के लिए लग जाएगा। रजिस्ट्री में मैटर न जाए, इसके लिए प्रयास उन्होंने अच्छा प्रयास किया रोहिणी मैडम ने। और हमारे यहाँ पे जो हमारे चैम्बर से दानिश जुबैर सर लगे हुए थे, इन्होंने विकास वाली फाइल पे और अजय मिश्रा वाली फाइल पे जो एक्स्ट्रा रेस्पोंडेंट है उनको जो है डिलीट करने का प्रार्थना की कोर्ट से, और कोर्ट ने मान लिया। और उधर अजीत वाली जो फाइल थी, शुभम वाली, उस पर भी प्रतिका द्विवेदी जी थी, उन्होंने भी जो है परफॉर्मर रेस्पोंडेंट को डिलीट कराने के लिए प्रार्थना की है। जज साहब ने वो भी स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब समझ लीजिए कि नोटिस सर्विस कंप्लीट हो गई सबके ऊपर। जिस दिन भी काउंटर आएगा उससे 1 सप्ताह के बाद रिजॉइंडर लगाने का समय हमको मिलेगा। वो जज साहब, मैं समझता हूँ कि परमिट कर ही दिया होगा 1 सप्ताह का, वो होते ही और मैटर फाइनल हियरिंग के लिए लग जाएगा। और कोई खास जानकारी है नहीं, बाकी चीज़ें ऑडियो के माध्यम से हम लोग बता देंगे। और भी कुछ है भाई? और किसी के कोई डाउट हो भैया, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे एक भाई पता नहीं क्या लिख रहा है। टोटल कितना टाइम लग सकता है टाइम भैया काउंटर रिजॉइंडर के बाद में जज साहब की मर्जी है, 1 डेट लगावे, 2 लगावे या 3 लगावे। मैटर जो है मार्च से ज़्यादा नहीं जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। और तो कोई भाई कुछ है भी नहीं, और ऑडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा जितने भी हैं भाई, है ना। बाकी सूचना ऑडियो के माध्यम से दे देंगे भाई। हाँ।